एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, काफी दिनों से ये चैनल चल रहा है, ये अप्रैल से शुरू किया गया और हम क्लास 10th, 12th और कंपटीशन के यूपी बोर्ड की क्लासेस लेकर आ रहे थे। तो काफी स्टूडेंट्स हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले भी थे और उन्होंने डिमांड किया कि सर सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे थे उनके लिए भी वीडियो को बनाया जाए। तो आज हम यूपी सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी को लेकर के आए हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए आज से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और इन लोगों के लिए अलग वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा क्लास 10th का यूपी बोर्ड है वो, फिर 12th और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो आज हम स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एपी का फार्मूले को पूरा फार्मूला एक ही वीडियो में मस्ट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको पूरा फार्मूले को बताया जाएगा और इसमें 1 to all मतलब कि 5.1, 5.2, 5.3 और मिसक्लिनियस एक्सरसाइज 5.4 मतलब ऑप्शनल एक्सरसाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा फार्मूला बता देंगे कि जहां जहां पर जो अगर आप लोग इस फार्मूले को याद कर लेंगे, इन सभी फार्मूलों को, तो आपको पूरे एक्सरसाइज में कभी भी दोबारा कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो अपने समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं आपके चैप्टर एपी पे। तो हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं। तो स्टूडेंट पहले हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। तो कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर लिखा है 2, 5, 7, 9, 11। तो आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 और 5 के बीच में तो 3 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो ये आपका एपी नहीं बनेगा। यहां पर क्या होना चाहिए? 7 की जगह पर क्या होगा? 8, यहां पर 11 और यहां पर 14। अब देखिए स्टूडेंट, 2, 5, 8, 11 और 14। तो जो ये आपका डिफरेंस है ये क्या है? 3 का डिफरेंस है। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये पूरा नाम है और इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं। अगला हम लोग टर्म देखते हैं जो ये नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स है 10, 18, 26, 34, 42। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हर एक टर्म के बीच में या नंबर्स के बीच में 8 का डिफरेंस है। तो ये भी आपका जब इक्वल डिफरेंस रहेगा तो एपी में होगा। तो एपी होता क्या है कि एक फिक्स्ड नंबर, कोई भी नंबर हो उसके अंदर जब सीरीज बनाई जाए तो एक फिक्स्ड नंबर या तो जुड़ते हुए रहे या सब्ट्रैक्ट होते हुए रहे। जैसे कि यहाँ पर है 50, 40, 30, 20। तो यहाँ पर आपका जो टर्म है वो सब 10 लेस हो रहा है हर जगह पे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इक्वल डिफरेंस है। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। ये सब क्या बोले जाएंगे? एपी के टर्म बोले जाएंगे। ईच ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। टर्म का हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट पद। माने कि जो भी ये नंबर का आपको टर्म दिया गया है, ये लिस्ट है जो नंबर का, ये इसके टर्म है। जैसे कि ये इस एपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट इज एपी? व्हाट इज एपी? एपी क्या है? तो स्टूडेंट अगर हिंदी में बोला जाए तो किसी भी टर्म्स का माने पदों की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद एक दूसरे पद से समान अंतर माने इक्वल डिफरेंस पर हो, उसे एपी माने समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में आपको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको क्या बोला जाएगा? एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। तो जब डिफिनीशन हो जाएगा इसका, एपी का डिफिनीशन, एन एपी इज
लिस्ट ऑफ नंबर्स, माने जो एपी है नंबरों का क्या है, एक लिस्ट है। एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज an AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number. Each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. An AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding. Adding मतलब कि जोड़ने से आपको अगला पद मिलेगा एक फिक्स नंबर, जो नंबर होगा वो निश्चित नंबर होगा टू द प्रीसीडिंग टर्म, माने कि पिछले टर्म में, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ क्या लिखा 5 और 5 में यहाँ क्या लिखा 8, मतलब कि यहाँ पर जो 2 में क्या जोड़ा गया 3, तो 2 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11। तो ये जो 3 है ये आपका क्या है फिक्स नंबर है। तो ये जो आपका फिक्स नंबर की बात हो रही है कि फिक्स नंबर, अभी आपके मन में चल रहा होगा कि ये फिक्स नंबर क्या है। फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, फिक्स नंबर इज ए कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी प्रीसीडिंग टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म। एक्सपेक्ट मतलब कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, माने पहले पद को छोड़ करके द फर्स्ट टर्म, बाकी सब में जो आपका जो एडिशन होगा वो फिक्स नंबर का होगा और फिक्स नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अब व्हाट इज फिक्स नंबर, तो यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। This fixed number is called the common difference of AP. जो फिक्स नंबर होता है वो एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। इट इज डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय डी, मतलब जो कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे इसको आप क्या करेंगे डी से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डी, डी स्मॉल लेटर में डी, इसको डी से हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे। और जब कभी भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। रिमेंबर डैट, ये आपको याद रखना है कि डेट जो डी है कॉमन डिफरेंस है, ये आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आल्सो। मतलब कि आप जब किसी भी नंबर में, जैसा भी हमने बताया था 2, 5, 8, तो वहां पे जो आपका एग्जांपल दिए थे जो 2, 5, 8 था वहां पे 3-3 बढ़ते हुए जा रहा था। उसके बाद हमने तीसरा एग्जांपल दिया था कि 50, 40, 30, तो यहाँ पे 10-10 कम होते हुए जा रहा था। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी। 0 होने का मतलब कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, तो सीरीज तो 7 की बन रही है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0 है। और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर अब आपको फार्मूले की तरफ लेके चलते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट क्या आएगा,
फार्मूला नंबर पहला आएगा आपका कि अगर मान लीजिए कोई पूछे कि एपी की सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, तो द सीक्वेंस सीरीज ऑफ एपी इज द सीक्वेंस सीरीज ऑफ एपी इज, तो सीक्वेंस सीरीज ऑफ एपी क्या होगा? तो स्टूडेंट यहां पर जैसे कि हमने बताया कि कोई टर्म रहेगा और उसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऐड रहेगा और फिक्स्ड नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो पहला नंबर है वो ए और उसके बाद से सब टर्म में यहां लिखा हुआ है डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर ए क्या है, डी क्या है? तो वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यहां पर जो ए है वो क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अब डी क्या है? एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस को आप अगर और शॉर्टकट में सवाल लगाएंगे तो इसको आप सी और डी कह सकते हैं। सी मतलब कॉमन, डी मतलब डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? तो निकालेंगे ऐसे कि कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एनसीईआरटी बुक में स्टूडेंट्स जो सेकंड टर्म होता है उसको हम लोग A2 डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को A1। जब किसी आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो टर्म की स्पेलिंग है टी से स्टार्ट होती है, तो इसी डी को आप कह सकते हैं क्या कि T2 माने सेकंड टर्म और माइनस T1 फर्स्ट टर्म। लेकिन अभी हम केवल एनसीईआरटी बुक पे चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी पे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D is the common difference and common difference is equal to second term minus first term। तो आज हम आपको एक वीडियो में पूरा फार्मूला बता देंगे जो पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी यूज होगा। अब आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाट इज द nth टर्म, आपसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म देखा और अगर मान लीजिए लास्ट टर्म पूछ ले, nth टर्म पूछ ले, तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द एपी? तो फार्मूला नंबर 3 आपका आएगा कि nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए एन से। ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि जो आपका टोटल टर्म है उसमें से एक घटा देंगे और एक घटाने पर क्या मिलेगा? आपको nth टर्म मिल जाएगा। nth टर्म मिलने का मतलब क्या हुआ कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ द एपी। फार्मूला नंबर 14 अगर आपसे कहता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी आपका क्या होता है? ए पता है। लेकिन हम आपको बताते हैं, इससे आपको एक शिक्षा मिलेगा, कहीं मत वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी मतलब कि यहां पर n की जगह पर 1 हुआ और जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो पहले आप लिखिए a और प्लस, यहां आप अगर रखेंगे 1 तो 1 माइनस 1 और इंटू क्या हुआ? d। तो स्टूडेंट देखिए a प्लस 1 में से 1 गया 0, a प्लस 0d। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या हुआ? a प्लस 0d। मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, माने फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या हो गया? आपका a। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सेकंड टर्म ऑफ द एपी, तो जब सेकंड टर्म आप निकालेंगे तो A2 इज इक्वल टू, अब देखिए A1 आपने क्या लिखा? 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0 बचा और जब आप A2 निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर फिक्स्ड नंबर A तो रहेगा ही पहले, एक्सेप्ट A, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और A को छोड़ करके आपको क्या चाहिए? जो फिक्स्ड नंबर चाहिए वो D है। तो n की जगह पर यहां पर क्या होगा? 2 होगा और 2 माइनस 1
तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा, माने a प्लस 1d या d कह सकते हैं, केवल 1 यहाँ पे साइलेंट रहेगा। अब अगर आप थर्ड नंबर पे चलेंगे, थर्ड टर्म ऑफ द एपी, थर्ड टर्म ऑफ द एपी a3 इज इक्वल टू, तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब डायरेक्टली हम लोग समझ गए होंगे a प्लस 2d। अब आपको यहां से एक शिक्षा मिल रहा होगा कि अगर मान लीजिए 4 टर्म निकाला जाए तो आप समझ गए होंगे कि 4 टर्म क्या होगा। तो फोर टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3d, जो भी टर्म पूछेगा उससे एक कम कर देंगे, d निकल जाएगा। तो फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, फोर्थ टर्म ऑफ द एपी a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, बगैर निकाले आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द एपी, तो आप a10 इज इक्वल टू डायरेक्टली बता देंगे a प्लस 9d। तो आपने देखा भी कि अगर एपी का कोई भी क्वेश्चन लगाना है, आपको सॉल्व करना है, तो वहां पर आपको a मिल जाए, n मिल जाए एंड कॉमन डिफरेंस d मिल जाए, ये सब आपको पता हो क्वेश्चन में, तो यू हैव सॉल्व एवरी क्वेश्चन। तो यहां पर अगर मान लीजिए आपसे 20 टर्म पूछे, 20 टर्म, तो 20 टर्म माने a20 और a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। और अगर मान लीजिए 100 टर्म पूछे, तो 100 पूछे, 200 पूछे, कुछ भी पूछे, बस आपको करना क्या है, 1 माइनस कर देना है, d से मल्टीप्लाई कर देना है, तो a100 इज इक्वल टू a प्लस 99d, ये आपका 100 टर्म हो जाएगा। इसके बाद से nth टर्म ऑफ द एपी, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो आप फार्मूला नंबर 5 यहाँ पे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला नंबर 5 नंबर क्या आएगा कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो आपने देखा कि लास्ट की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है, एल से, तो द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे एल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माने nth टर्म ऑफ द एपी और लास्ट टर्म ऑफ द एपी दोनों का फार्मूला सेम है। चाहे nth टर्म ऑफ द एपी आप करिए आप, और चाहे लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो फार्मूला क्या होगा, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर अगर मान लीजिए फार्मूला नंबर 6, ये अगर आपसे पूछा आता है कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट, तो यहां पे फार्मूला होगा कि द nth टर्म ऑफ द एपी, the nth term of the AP from last। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप किसी क्लास में एकदम पीछे बैठे हुए, किसी दिन देर से गए, या मान लीजिए उस दिन आपका टर्म एकदम पीछे बैठने का है, और टीचर ने कहा कि जो पीछे से 5th बच्चा, मतलब पीछे से 5वां बच्चा खड़ा हो जाए, तो पीछे से जो 5वां बच्चा होगा वो खड़ा होगा, ना कि आगे से 5वां होगा वो खड़ा होगा। आगे से अगर 5वां पूछेगा तो आप फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर पूछेगा द nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम लास्ट, माने अंत से nवां पद, अंत से nth टर्म, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका सीधे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, माने पीछे से कहा जाएगा, वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन रहेगा। फिर एक और फार्मूला कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट, तो इज इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब कि द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ nth term of AP from last is equal to, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका a प्लस l। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड l इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो डायरेक्टली इसको आप याद कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये आया कैसे, तो आपको बताया गया कि द nth टर्म ऑफ एन एपी वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फार्मूला क्या होता है, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना क्या है, दोनों का प्लस फाइंड करना है।
तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा ए प्लस एल, और वही तो वहां पर डायरेक्टली लिखा गया है। बगैर सॉल्व किए किसी क्वेश्चन में आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं कि ए प्लस एल। फिर अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका सम क्या होगा एपी का, प्लस करने पर क्या आएगा, तो यहां पे फार्मूला नंबर 8 आपका बनेगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये तो डायरेक्टली फार्मूला हो गया, कभी कभी Sn का दो फार्मूला है और आपसे पूछा जाए कि कौन सा लगाना है, ये लगाएंगे कि वो लगाएंगे, तो यहां पर आप और बना सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन, इसी लाइन में व्हेन इट्स माने इसका, व्हेन इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। कॉमन डिफरेंस इज गिवन, गिवन का मतलब कि कॉमन डिफरेंस तो आप निकाल लेंगे ना कि डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, तो आपका फार्मूला हो गया Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और फार्मूला, फार्मूला नंबर 9 कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन इट्स फर्स्ट टर्म a and last term L is given, तो Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में a प्लस l। Sn is equal to a by 2 n by 2 और ब्रैकेट में a प्लस l, ये फार्मूला हो जाएगा। फिर ये जो आपका फार्मूला नंबर 9 आया, ये आया कैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो ये आया कैसे इसको भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपने 8 नंबर फार्मूला पढ़ा कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a, इसका प्रूफ नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो दूर रहे। आपने 8 नंबर फार्मूला पढ़ा कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 2a को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आगे n बाई 2 लिखे रहने दीजिए। फिर आपको पता है कि द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर फार्मूला क्या हो गया n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस l, माने इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई l। तो हम लोगों को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l मिल जाएगा। ये आपका फार्मूला नंबर 9 था, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और इंपॉर्टेंट सवाल के लिए ही वो फार्मूला है, बाकी तो कई प्रकार से उसको लगाया जाता है, लेकिन आई होप व्हेन यू लर्न दिस फार्मूला यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि 10 नंबर के लिए इसको आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। पूरे एनसीईआरटी बुक में केवल एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेकिन अगर आप और बुक, साइड बुक, आरडी शर्मा है, ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, कई पब्लिकेशन की बुक्स हैं, आप अगर सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ये फार्मूला नंबर 10 है, ये किस प्रकार से कहां पर यूज होगा, तो क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि इफ इन एनी क्वेश्चन सम ऑफ n terms of an AP Sn is given, सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं, मतलब कि Sn is given and we have to find Sn is given and we have to find
इट्स nth टर्म, या मान लीजिए आपसे कहे कि सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू आपको दे दे कि n स्क्वायर अपॉन 2 और ब्रैकेट में 3n प्लस 5 है, और आपसे कहे कि यहां पर इसका nth टर्म फाइंड कीजिए, या मान लीजिए कहे दूसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि यदि किसी एपी में a मिल जाए, d मिल जाए, n मिल जाए या tn मिल जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वी हैव टू फाइंड इट्स nth टर्म। तो n टर्म अगर आपको निकालना होगा, तो अगर आप निकालना होगा तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद कर लें और उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। वी हैव टू फाइंड इट्स nth टर्म, देन आप क्या करेंगे, नंबर 1 पुटिंग इन Sn n इज इक्वल टू n माइनस 1, माने Sn में जहां पर n है वहां पर क्या रख देंगे, n माइनस 1 एंड गेट Sn माइनस 1। देन वी यूज द फार्मूला ऑफ nth टर्म, फार्मूला ऑफ nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स की an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये आपका nth टर्म का फार्मूला है। जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो बहुत इजी लगेगा। मतलब आपको करना क्या है कि Sn दिया रहेगा, जहां पे n रहेगा वहां पर n माइनस 1 पुट कर देंगे और उसके बाद से Sn का फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद से ये आपका एपी का अगर फार्मूले को दृष्टि से देखा जाए तो इतना ही फार्मूला पूरे एक्सरसाइज में यूज होना है, लेकिन सम एक्स्ट्रा फार्मूला आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। यहाँ पर ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा फार्मूला है उसको बताते हैं आपको, सम एक्स्ट्रा फार्मूला। सम एक्स्ट्रा फार्मूला, तो एक्स्ट्रा फार्मूला विच आर यूज्ड इन एक्सरसाइज यूज्ड इन चैप्टर एपी। अब जो एक्स्ट्रा फार्मूला आप लोगों को पता है, आई होप वी नो डेट। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने 9th में ही पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और आपको पता है कि वॉल्यूम को हम लोग v से लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अगर मान लीजिए पूछा जाए नंबर दूसरा फार्मूला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो v इज इक्वल टू एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। नंबर तीसरा फार्मूला कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, फ्रेंस ऑफ सर्किल बराबर 2 पाई आर। और अगर मान लीजिए सेमी सर्किल की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, तो जहां पे 2 पाई आर है वहां क्या हो जाएगा, पाई आर आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल पाई आर। और एक फार्मूला हो सकता है कि ये भी लगे, फार्मूला नंबर 5 कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को आपको पता है कि इसको शॉर्टकट में हम लोग एसआई बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। आपने पढ़ा होगा अमाउंट का फार्मूला। अगर आपका कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है तो फार्मूला नंबर 6, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, फार्मूला नंबर 6। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपका जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके सारे फार्मूले प्रयास किया है हमने कि कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो में। अगर कोई फार्मूला छूटा होगा तो उसे आप बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ। फार्मूले को याद करिएगा आप लोग, और अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो ये हमारा दावा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 5.1 के लिए भी रेडी रहिए आप लोग।